डिस्क्रिप्शन है, मैं बाद में बताऊंगा वो सब। सो सिग्मा 1 इज अगर वर्टिकल होता है तो इट मींस इट्स अ नॉर्मल फॉल्ट। सिग्मा 2 अगर वर्टिकल होता है इट मींस इज अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ओके, एंड सिग्मा 3 अगर वर्टिकल होता है इट मींस इट्स अ थ्रस्ट फॉल्ट। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज आपको सिर्फ इधर याद में रखना पड़ेगा। सब कुछ उस मटेरियल में भी लिखा है, आप देख लेना, ठीक है। So you can see here also कि normal fault sigma 1 which is the maximum compressive stress is vertical. So अगर इस डायरेक्शन में हम लोग compression देंगे तो sigma 3 और sigma 2 इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा, राइट। तो उसको ही अभी हम लोग दिखाने के लिए ये जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर नॉर्मल फॉल्ट के लिए, ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट के लिए अगर हम लोग स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि इधर दिखा है, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर, वी नो कि सेंटर मींस दिस इज वर्टिकल, दिस रिप्रेजेंट द वर्टिकल। सो सिग्मा 1 विल बी प्लॉटेड हियर। अगर सिग्मा 1 इधर प्लॉट होता है और तो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 देखो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में है, तो कहाँ पे प्लॉट होना चाहिए, हियर। सो सपोज दिस इज द सिग्मा 3। सो you can also see कि सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का बीच में जो एंगल है इधर, दिस इज 90 डिग्री, राइट। तो अगर सिग्मा 3 हम लोग इधर प्लॉट करते तो सिग्मा 2 कुछ ऐसा प्लॉट होगा। आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल कि सिग्मा 2 सिग्मा 3 का डिस्टेंस होना चाहिए 90 डिग्री, है ना, और दोनों ही हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। इफ यू सी द डायग्राम आल्सो सिग्मा 1 इज वर्टिकल, ऐसा ऐसा, है ना। अब भी क्या हुआ कि what we can see here कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 में अगर ज्यादा हम लोग कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा, है ना। अगर इसमें हम लोग ऐसे कंप्रेस करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो देखो इधर हम लोग वही दिखा रहे हैं कि दिस इज द नॉर्मल फॉल केस where sigma 1 is vertical, right? ये sigma 1 देख के हम लोगों को पता चल गया कि this is normal fall because this is vertical and sigma 1 is vertical here. So sigma 1 direction बराबर हम लोग maximum compression हो रहा है. So that's why we are marking this area or this fault plane as black color. You can see here कि black color means compression, means sigma 1 direction बराबर fault plane में maximum compression आया है, right? तो बाकी दो जो axis होगा उस बराबर हम लोग को extension आएगा. So that's why we are marking this with white color, where white color means extension. I think it's clear, right? It's clear? Dhruvo, Manas, Somodeep, Bivu. Yes, sir. This is clear. Perfect. Okay. So, जैसे कि मैंने बताया कि अभी सपोज चले आओ thrust fault के केस में, okay? So for thrust fault, what I have already said कि sigma 3 will be vertical, है ना। जैसे कि इधर भी आप देख सकते हो कि सिग्मा 3 वर्टिकल है। तो अगर सिग्मा 3 मींस दिस इज द मिनिमम कंप्रेशन, राइट। तो मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा है कहां से, सिग्मा 1 इज द मैक्सिमम कंप्रेशन और वो काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल बराबर, राइट। एंड सिग्मा 3 इज वर्टिकल। तो इफ दिस इज द स्ट्रेस एक्स मींस दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन डायरेक्शन, देन एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन, राइट। तो सिग्मा 1 जहां होगा स्टीरियोग्राफ में उधर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होना चाहिए, मींस उस जगह डार्क होना चाहिए और बाकी जो जगह हो वो व्हाइट होना चाहिए, लाइक नाउ वी आर क्रॉस चेकिंग विद दिस स्टीरियोग्राफ। सो यू कैन सी हियर सिग्मा 3 इज वर्टिकल, इट मींस इधर से हम लोग को पता, जस्ट हम लोग अगर सिग्मा 3 का प्लॉट दे दे तो हम लोग को पता चलेगा दिस इज नॉर्मल और रिवर्स फॉल्ट। यू कैन सी हियर सिग्मा 3 इज वर्टिकल मींस दिस इज रिवर्स फॉल्ट, राइट। तो सिग्मा 3 बराबर हम लोग क्या देखा ऑलरेडी कि सिग्मा 3 बराबर एक्सटेंशन हो रहा है, राइट, क्योंकि दिस इज द थ्रस्ट फॉल्ट सिचुएशन। तो सिग्मा 1 हॉरिजॉन्टल बराबर है और सिग्मा 3 बराबर एक्सटेंशन हो रहा था। अगर इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो इसमें तो एक्सटेंशन ही होगा, है ना। तो देखो देखते हैं अभी क्रॉस चेक करके, हाँ देखो मिल गया कि सिग्मा 3 वर्टिकल, उसमें देखो कि एक्सटेंशन मार्क किया गया है, राइट। व्हाइट स्पेस मींस एक्सटेंशन और बाकी सिग्मा 1 इस बराबर पूरा कंप्रेशन दिया है, राइट। आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल। एनीवन, एनी क्वेश्चन? तो देखो कि नॉर्मल फॉर रिवर्सल का जस्ट जो शेडेड एरिया है वही जस्ट डिफरेंट है और सिग्मा 3 और सिग्मा 1 का पोजीशन अलग है, बाकी सब सेम है, राइट। जैसे लग रहा है हम लोग ये टोटल केक है, उधर से हम लोग ये पोर्शन को खा गए इधर ऐसा दिख रहा है, राइट। सो इट्स एज इजी एज दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और स्ट्राइक स्लिप फॉल में तो जो साइड बाय साइड होता है वही, जहाँ पे सिग्मा 2 वर्टिकल है, आप खुद से देख लेना बाद में, ओके। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को बोलना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए इतना ही बस, ठीक है।
So I think it's clear, Anderson theory. If it's clear, now answer me this question: कि the stereographic projection below shows the principal stresses and fault planes, the projection reports. तो अब बता दो, अभी just चुटकी में बता दो. सिग्मा 1 इज वर्टिकल, तो कौन सा फोल्ड लगा? मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, मैं फिर से बताओ. सोमदीप, ध्रुवो, बॉर्णमय, मानस. नॉर्मल फॉल्ट. नॉर्मल फॉल्ट, परफेक्ट. देखो अभी कितना इजी हो गया. अभी दिस इज वन इज द गेट क्वेश्चन, ठीक है. चलो अभी ये भी आपको बताना पड़ेगा. ऑन ए स्टीरियो प्लॉट द बेडिंग प्लेन प्लॉट्स एज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर द बेड इज. गेट में कितना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आता है वो भी देख लो. अभी तुमको बोथ कवर हो गया, ठीक है. अभी वो नेट वगैरह सब कुछ ही सेम ही सिलेबस रहता है. जो मैंने मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ ना, वो अगर तुम नेट में भी पढ़ के जाओ, इसमें पढ़ के जाओ, आपको उसका भी कवर हो जाएगा. जस्ट आपको क्लाइमेट जियोलॉजी वो सब जो एक्स्ट्रा होता है वो सब जस्ट पढ़ के जाना पड़ेगा. और गेट के लिए वो एप्टीट्यूड पढ़. बाकी हम लोग इधर जो पढ़ेंगे आपका दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा. जस्ट रिमोट सेंसिंग वगैरह वो सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो ऑन ए स्टीरियो प्लॉट द बेडिंग प्लेन प्लॉट्स एज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर मींस समथिंग लाइक दैट, है ना. सो द बेड इज क्या होगा? अभी तो बहुत इजी हो गया है बताना कि सेंटर से पास करते हैं तो क्या होगा वो प्लेन? आर्टिकल. देखो कितना इजी है. गेट का क्वेश्चन भी आपको आ रहा है, राइट. अभी गेट का और भी क्वेश्चन है, देखना कितना इजी है. अभी ए पार्ट में नहीं पढ़ने वाला हूँ, जस्ट इधर लिखा है कि फॉल्ट जोन का जो जो रॉक्स होता है, ठीक है. सो अगर मैं इसका नेक्स्ट पिक्चर में जाऊँ तो इसमें मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि 10 किलोमीटर जो डेप्थ होता है ना, 10 किलोमीटर तक हम लोगों को फॉल्ट या फिर फॉल्ट का जोन में क्या होता है कि बहुत टाइम में वो जो मिनरल्स वगैरह या फिर उस जगह में तो इतना घसीटना वगैरह होता है, तो उधर जो प्रेशर टेम्परेचर क्रिएट होता है उसके वजह से उधर कुछ फॉल्ट जोन रॉक्स क्रिएट होता है, ठीक है. जैसे कि ब्रेक्सिया, गाउज, कैटाक्लासाइट, इतना सारा ये टाइप ऑफ रॉक. क्या क्या रॉक होता है सब कुछ इधर दिया है, ठीक है. ये जो इनकोएसिव रॉक्स होता है याद में रखना, इनकोएसिव एंड फॉलिएटेड, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि व्हाट इज नेम लाइक राइट ए नेम ऑफ रॉक व्हिच इज फॉलिएटेड, ठीक है, बट इनकोएसिव. फिर आपको ऑप्शन दे दिया गया फॉल ब्रेक्सिया, फॉल ग्राउज, फॉलिएटेड गाउज, ठीक है, माइलोनाइट. मतलब मैंने ऐसे कुछ बताया. तो लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया गया कि कोएसिव, राइट ए नेम ऑफ ए रॉक व्हिच इज कोएसिव एंड फॉलिएटेड, ठीक है. ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया. फिर आपको एमएसक्यू दे दिया कैटाक्लासाइट, ठीक है. फिर दे दिया माइलोनाइट, फिर दे दिया फॉलिएटेड गाउज, ठीक है, और आपको दे दिया ब्लास्टोमाइलोनाइट. तो आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन अभी तक नहीं है जैम में, बट नेट वगैरह में आता है तो जैम में भी आ सकता है, ठीक है. बहुत लोग इसको स्किप करके चले जाते हैं. तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? विद द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है. आई थिंक अभी आपको आपके लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए ताकि आप खुद से थोड़ा इसको लाइक इंटरप्रेट करो कि इसमें क्या बताना चाहता है. सो अभी मैंने इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया तो आप लोगों को फिर दिमाग नहीं चलाओगे, तो इसलिए सो कैसे डिफरेंशिएट किया इधर सब कुछ लिखा है, थोड़ा रीड कर लेना आप खुद से. फिर इसका आंसर हो जाएगा आपको माइलोनाइट एंड ब्लास्टोमाइलोनाइट. अगर कोई ने फॉलिएटेड गाउज लिख दिया तो गलत, राइट, क्योंकि फॉलिएटेड गाउज इज इनकोएसिव. तो इसलिए मैंने चार्ट को ऐड किया बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ब्रेक्सिया तक जो होता है, this is incohesive is up to fall gouge and this is cohesive. Brexia is cohesive. ये में रखना pseudotachylite. ये typically fault plane में या fault zone में आपको मिलता है, ठीक है. इतना तक एक ब्रेक्सिया वगैरह इतना तक आपको जो डेप्थ होता है दिस इज अप टू 10 किलोमीटर डेप्थ तक आपको ये जो रॉक्स होता है ये सब मिलता है, ठीक है. मींस दैट्स आल्सो कॉल्ड फॉल्ट जोन रॉक्स, ठीक है, फॉल्ट जोन रॉक्स. तो फॉल्ट जोन में हम लोग मोस्टली ये सब रॉक, दिस आर द इंडिकेटर रॉक्स, जिसको देख के हम लोग को पता चलता है कि इधर कुछ फॉल्ट प्लेन्स वगैरह हो सकता है. एंड दिस जोन रॉक्स इंडिकेट्स डक्टाइल शियर जोन, ठीक है. डक्टाइल शियर जोन में हम लोगों को माइलोनाइट वगैरह ये सब मिलता है. ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट. हम लोग बाद में भी शियर जोन जब पढ़ाएंगे उसमें आएंगे, और इधर कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह इधर लिखा है वो बाद में देख लेना, तो आपको पूरा इधर आइडिया लग जाएगा. Just main thing is these two things. Fall zone rocks are this one. Ductile shear zones में हम लोग इस रॉक्स को एक्सपेक्ट करते हैं. That's it. And जैसे क्वेश्चन मैंने बताया कि ऐसा आ सकता है. ओके, बस. तो दिस अदर सिमिलर थिंग इधर लिखा है कि इधर हम लोग ब्रेक्सिया, गाउज, कैटाक्लासाइट ये सब हम लोग pseudotachylite ये सब हम लोग फॉल्ट प्लेन में हम लोगों को मिलता है या फिर फॉल्ट जोन में हम लोग इसको एक्सपेक्ट करते हैं. फॉल्ट जोन एंड और ब्रिटल
सीआर जोन, राइट, बोथ आर सेम, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और ये जो एरिया, दिस वन इज डक्टाइल सीआर जोन, जहाँ पे माइलोनाइट वगैरह कोएसिव फॉलिएटेड रॉक्स हम लोगों को मिलता है। दिस इज एम्फिबोलाइट, दिस वन। आफ्टर 10 किलोमीटर ऑफ डेप्थ हम लोगों को डक्टाइल सीआर जोन चालू हो जाता है। ओके, ये देखो इधर भी लिखा है, ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटल टू प्लास्टिक बिहेवियर मींस डक्टाइल बिहेवियर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 15 किलोमीटर एंड प्रीडोमिनेंट फॉल्ट रॉक इज माइलोनाइट डक्टाइल। ओके, तो ये थोड़ा पढ़ लेना। नाउ थोड़ा क्वेश्चन हम लोग ठीक है डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें मैं ठीक है, उसके पहले मैं ये बता देता हूँ, इसमें और कुछ नहीं बताना है, जस्ट ये जो पॉइंट्स मैंने इधर मार्क कर किया है ना, ये थोड़ा खुद से एक बार रीडिंग पढ़ लेना। ठीक है, इधर जो बोला है कि on a horizontal plane stratigraphy is repeated across the fault, ठीक है, although on the vertical section stratigraphy is missing. This example emphasizes the fact that in a normal fault characteristics of missing stratigraphic section only applies to vertical section, ठीक है, through the fault. If, however, on a vertical section, normal fault, strike of the fault, apparent dip of the base in the same direction but steeper than this, the fault means आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कब आपको नॉर्मल ऐसा सिचुएशन दिखेगा कि नॉर्मल फॉल्ट प्लेसेस ओल्डर बेड्स ऑन द टॉप ऑफ द यंगर वंस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया, तो दैट्स व्हाई मैंने जस्ट इसको ऐड किया इधर। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कब ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे नॉर्मल फॉल्स में ओल्डर बेड्स ऑन द टॉप एंड यंगर वंस ऑन द बॉटम मिलता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली क्या पता है कि अगर हम लोग फॉल प्लेन का डायरेक्शन में जाए या फिर डिप डायरेक्शन में जाए फॉल प्लेन का, तो हम लोग ऑलरेडी मतलब ऑल टाइम क्या करते हैं कि एनकाउंटर करते हैं यंगर रॉक्स को। बट ऐसा भी होता है कभी कुछ सिचुएशन में जहाँ पे ओल्डर रॉक्स हम लोग को ऊपर मिलता है फॉलोड बाय यंगर रॉक्स, तो वो सिचुएशन कब होता है वो इधर लिखा है, सो दैट्स व्हाई मैंने जस्ट ऐड किया है। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना, ट्यूएसन मूड में भी है, ट्यूएसन मूड का एक ग्लिम्स है, दिस वन इज एंड दिस फिगर रिप्रेजेंट दिस व्हाटएवर इज रिटन हियर। तो एक थोड़ा आप इधर से भी देख सकते हैं या फिर ट्यूएसन मूड का बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। और ये पिक्चर जस्ट सिंपल आप देख सकते हैं कि दिस इज द फॉल प्लेन। अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं और ऐसे ABCD में अगर हम लोग बोर होल ड्रॉ करते हैं तो हम इधर पूरा सेक्शन दिख रहा है। मतलब ये हम क्यों करते हैं कि हम सपोज हम लोग को पता नहीं है बट हम लोग कुछ फॉल्ट फील्ड में जाए और हम लोग कुछ रॉक्स मिला, ठीक है, फॉल्ट जोन लाइक ब्रेक्सिया मिला, स्यूडोटैक्लेट मिला, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी दिखे। तो अभी हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं कि फॉल प्लेन कहाँ एग्जिस्ट करेगा या फिर कैसा होगा उसका आउट लाइक सब सरफेस का जो मॉडलिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा ABCD ऐसा सपोज हम लोग 5 बोरहोल्स ड्रॉ किए, फिर हम लोग देखे कि A में हम लोग को पूरा सिचुएशन लाइक पूरा स्ट्रेटा में, सपोज दिस इज सैंडस्टोन, दिस इज क्ले, दिस इज सेल, तो हम लोग A और B में पूरा ही मिल रहा है। फिर C में जाके हम लोग देखा अरे इधर तो हम लोगों को क्ले का लेयर मिसिंग है। फिर D और E में जाके देखें हम लोगों को कंप्लीट सिचुएशन मिल रहा है, लाइक कंप्लीट स्ट्रेटा हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन कि C में ऐसा कुछ ओमिशन ऑफ द स्ट्रेटा मिल रहा है, मींस समथिंग हैपेंस हियर। नाउ आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस कैन बी अ फॉल्ट प्लेन। ओके, तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, इसको और भी कॉन्फर्मेशन करने के लिए, दिस इज अ रिवर्स फॉल्ट और दिस इज अ नॉर्मल फॉल्ट, इसको कॉन्फर्म करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि बी जो है बी ड्रिल होल से हम लोग ऐसे कुछ ड्रॉ लाइक ऐसे कुछ बोरिंग करते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में जैसे कि इधर मार्क किया है, आई थिंक इट्स विजिबल, इस डायरेक्शन में हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ऐसा कुछ रिपीटेशन मिलता है, यू कैन सी हियर कि जी में हम लोगों को ऐसा कुछ रिपीटेशन मिल रहा है, राइट, जी मींस दिस वन, राइट, इसमें हम लोगों को कुछ ऐसा रिपीटेशन मिले, तो इट आल्सो इंडिकेट्स कि रिपीटेशन मींस नॉर्मल फॉल्ट, राइट, जैसे कि हम लोग इधर भी देखे थे पहले वाला स्लाइड में कि नॉर्मल फॉल्ट में, और इधर लिखा भी इसलिए मैंने बोला दिस लिखा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल फॉल्टिंग प्रोड्यूस रिपीटेशन ऑन द सरफेस एंड ओमिशन ऑन सरफेस। ठीक है, तो ही हम लोगों को इधर दिख रहा है। आई थिंक बाद में आप PPT को पढ़ना तो आपको याद में, तब भी अगर नहीं आता तो मेरे को डायरेक्टली पूछ लेना, इसमें कोई शर्माने का बात नहीं है। ठीक है, ओके, so we are done with all the theoretical portions of our slides. Now just हम लोगों के पास सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़े, तो हम लोग और ज्यादा नहीं करेंगे, जस्ट 5-10 मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अभी सॉल्व करके बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा, फॉर रेफरेंस ऑफ दिस पार्ट मैंने ऑलरेडी तो ग्रुप में लिख चुका हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको। KM बांगर का जो बुक है फॉर टेक्स्ट बुक आप इसको यूज कर सकते हैं, KM बांगर